बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चेरी केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। इस तरह का केक आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। इसको आपने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से पहले मिक्स करना है ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करना है। तो इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, इतना आपने बीट करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए कुछ ये इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये बीटर को हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैदा मैंने अभी आधा ऐड किया है, तो 2 हिस्सों में हम मैदा ऐड करेंगे। अब बाकी का मैदा ऐड करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है, ये 6 इंच की डिश है। इसके अंदर सारा बैटर हम ऐड कर देंगे। लेवल करेंगे, इसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पानी लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है पानी, और पैन में ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चेरीज़। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कैन चेरीज़ हैं, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के बराबर मैंने चेरीज़ ले ली हैं। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि मैं कैन चेरीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो ज़रा सा कलर में कम होती हैं, मतलब थोड़ी सी पिंक कलर में हो जाती हैं वो। थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था, वो ऐड कर देंगे। और इसके अंदर आपने ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाना है। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्रीम, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम है। इसको विप्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए क्रीम जो है हमारी अच्छी तरीके से बीट हो गई है। अब हम केक को देख लेते हैं। केक जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा लेंगे इस पे से। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये केक। अब उसी डिश को ले लेंगे, उसके अंदर दोबारा से आपने केक को ऐड कर देना है। अब उसको हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे इस कीवर की मदद से। और अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप के बराबर दूध लिया है मैंने। इससे आपने इसको अच्छी तरीके से सोक कर लेना है। सोक करने के बाद जो हमने चेरी का की फिलिंग बनाई थी, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है इसके ऊपर। एक पूरी अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। अब जो व्हिपिंग क्रीम थी उसकी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको इवन कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इवन कर लेना है। उसके बाद इसको डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत थोड़ी सी फिलिंग बचाई थी, और वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। और इस तरह से मार्बल सा बना देंगे इसके ऊपर। क्रीम के साथ बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे।
तो इसके ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन सा बन जाएगा। बस आपने रफली सा जिस तरह से कर सकते हैं इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मुझे बस यही समझ में आया तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। ये भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगता है, हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए बस जगह जगह में थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, उसको दोबारा से हल्का सा मिक्स करूँगी, एक मार्बल सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। इसको बनाना भी बेहद आसान है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बनता ही बेहद मज़ेदार है। तो देखिए इसके हम स्लाइस कट करेंगे, इस तरह से आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, इतना ही ज़बरदस्त बनता है ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।